नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर जो हम आज शुरू करने वाले हैं, आप जानते हैं हम लोशो ग्रिड और चैलेडियन न्यूमरोलॉजी का एडवांस और प्रोफेशनल लेवल कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक होगा इस मॉड्यूल का वो होगा एरो योगाज ऑफ वीकनेस इन लोशो ग्रिड। या कभी कभी कुछ एरोज जो होते हैं वो टोटली मिस हो जाते हैं किसी के लोशो ग्रिड से। सो लोशो ग्रिड मिसिंग एरो या कमजोरी का तीर योग किसे कहते हैं, हम वो समझेंगे इस पूरे के पूरे मॉड्यूल के अंदर। एक एक करके जानकारी देंगे, पूरे डिटेल के अंदर ये जानकारी है। कोशिश कीजिएगा इसको अपने दिमाग में बिठाने की। नहीं समझ आएगा तो वीडियो को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम करने वाले हैं, व्हाट आर एरोज योगाज ऑफ वीकनेस। योग बेसिकली एरोज को हम योग भी कह देते हैं, तीर भी कह देते हैं। तो व्हाट आर एरोज योग ऑफ वीकनेस इन लोशो ग्रिड एडवांस्ड। तो आइए जानते हैं। बेसिकली एडवांस जैसी कोई चीज नहीं है। लोशो ग्रिड के अंदर जो वीकनेस एरोज या योगा ऑफ वीकनेस या एरो ऑफ वीकनेस जो होते हैं, कमजोरी के तीर और योग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं। Whenever there is a missing of arrow in लोशो ग्रिड we call it as arrow of weakness। जब कभी लोशो ग्रिड में तीर की कमी होती है तो हम इसे कमजोरी का तीर कहते हैं। कैसे, अभी आगे वाले स्लाइड के अंदर आप देख लोगे। एरो ऑफ वीकनेस मीन्स दैट द पर्सन विल नॉट हैव दैट क्वालिटी। जिस तरह से एक एरो किसी लोशो ग्रिड के अंदर प्रेजेंट होता था, हमने कितने एरोज अभी अपने पहले लेक्चर के अंदर जो बेसिक था उसके अंदर आपको बताए थे। अब ये वो है कि जब एरो अवेलेबल ना हो, जब वो नंबर ना बनता हो। एरो से क्या मतलब है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो लोशो ग्रिड की बेसिक फाउंडेशन जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और उसके अलावा उसका एक बेसिक कोर्स भी बनाया हुआ है जिसके अंदर बिल्कुल प्लान्ड वे के अंदर वो सारी की सारी वीडियोस को रखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। तो कमजोरी के तीर का अर्थ है कि व्यक्ति में अगर वो तीर नहीं है तो वह गुण नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। डेट ऑफ बर्थ जिसका है 3/8/1981। आइए हम जन्म की एक तारीख लेते हैं 3/8/1981। अब ये इस तरह से बन जाता है। कैसे, 3 हमने यहां डाल दिया, 8 हमने यहां डाल दिया, और उसके बाद 1 9, फिर उसके बाद 8, फिर 1, और 3 जो है वो टोटल भी 3 आता होगा। चलो हमने दोनों डाल दिया। अब क्या हुआ, अब आपने देखा कि ये एक बिल्कुल एरो जो है 4 5 6 वाला वो यहां पर नहीं बन रहा है। फिर एक 276 वाला एरो नहीं बन रहा है, 276 वाला एरो नहीं बन रहा। तो ये पूरा का पूरा एरो जो है वो यहां पर गायब है। 276 एंड 4 5 6 विच इज मिसिंग विल बी सेड एज अ एरो ऑफ वीकनेस। अब ये एरो नहीं होना मतलब आपके अंदर कोई कमी का होना है। 2 7 6 और 4 5 6 जो गायब है उसे कमजोरी का तीर जो है वो कहा जाएगा। उसके बाद हम देखें 4 3 8 9 5 1 और 8 1 6। 4 3 8 9 5 1 और 8 1 6 में क्या कोशिश कीजिए निकालने की। क्यों मैंने इन तीनों को एक साथ लिखा है, क्योंकि इन सभी में एक एक नंबर मिसिंग है। 4 3 8 में 4 नंबर मिसिंग है, 9 5 1 में 5 नंबर मिसिंग है, 8 1 6 में 6 नंबर मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि हम 33% मिसिंग कहेंगे और 66% फिल्ड कहेंगे। फिर एक और ऑप्शन आता है, आप देख रहे हैं 4 3 8 9 5 1 और 8 1 6, 33% लापता और 66% भरा हुआ माना जाएगा। फिर एक और ऑप्शन क्या आता है, तीसरा आप देखेंगे 2 5 8। अब इसमें 2 नंबर मिसिंग है। बिल्कुल इसी तरह से 4 9 2, इसमें भी 2 नंबर मिसिंग है। 258 में 2 5, 498 में 4 और 492 में 4 और 2, और 357 के अंदर ये वाला जो है इसके अंदर 5 और 7। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, वुड बी कंसिडर्ड एज 33% फिल्ड और 66% मिसिंग। तो 2 नंबर मिसिंग है, 33 33 33, 99% को हम एक रख लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि 33 जो है इसके अंदर वो मिसिंग है, लापता है, और 33% भरा हुआ है और 66% जो है वो मिसिंग है, मतलब लापता है।
दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एरो ऑफ वीकनेस किसे कहा जाता है। कभी कोई एरो जब हमारी लोशो ग्रिड में नहीं होता है तो हम उसको एरो ऑफ वीकनेस कहते हैं। हमने बड़े अच्छे तरीके से परसेंटेज को भी देखा कि किस तरह से परसेंटेज से अनुमान जो है वो इस चीज़ का लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।